आज से लगभग 2000 साल पहले गलील की धूल भरी सड़कों पर एक आदमी चला जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उसका नाम था यीशु मसीह और उसने अपने साथ चुने 12 साधारण आदमियों को, मछुआरे, कर वसूलने वाले, अनपढ़ लोग, जिन पर उसने अपने संदेश का भार रखा। ये 12 शिष्य, जिन्हें हम प्रेरित कहते हैं, इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपने घर, अपने परिवार, अपनी जिंदगी, सिर्फ एक विश्वास के लिए। और उस विश्वास की कीमत उन्होंने अपने खून से चुकाई। सबसे पहले बात करते हैं शमौन पतरस की, एक साधारण मछुआरा जो गलील की झील पर जाल फेंकता था। यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे आ, मैं तुझे मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। और पतरस ने सब कुछ छोड़ दिया। वह यीशु का सबसे करीबी शिष्य बना, चट्टान जिस पर कलीसिया की नींव रखी गई। लेकिन उसका अंत रोम में हुआ। सम्राट नीरो के शासनकाल में पतरस को गिरफ्तार किया गया और सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया गया। पतरस ने कहा, मैं अपने प्रभु की तरह मरने के योग्य नहीं हूं, और उसने विनती की कि उसे उल्टा सूली पर चढ़ाया जाए, और वैसा ही हुआ। अंद्रियास, पतरस का भाई, वह भी एक मछुआरा था। वह यीशु का पहला शिष्य था जिसने उसे पहचाना और कहा, हमने मसीहा को पा लिया। अंद्रियास ने यूनान और आधुनिक तुर्की में सुसमाचार फैलाया। पात्रास नगर में उसे एक एक्स आकार के क्रूस पर बांधा गया। 2 दिन तक वह उस क्रूस पर लटका रहा और तब तक लोगों को उपदेश देता रहा जब तक उसकी सांस नहीं टूटी। उस क्रूस को आज हम सेंट एंड्रूज क्रॉस कहते हैं। याकूब, जब्दी का पुत्र, यूहन्ना का बड़ा भाई। यीशु ने उसे और उसके भाई को गर्जन के पुत्र कहा, इतने उग्र थे वे विश्वास में। याकूब वो पहला प्रेरित था जिसने शहादत पाई। लगभग 44 ईस्वी में राजा हेरोदेस अग्रिप्पा ने उसे तलवार से मरवा दिया। प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिखा है, उसने याकूब को तलवार से मार डाला। बस इतना ही, कोई लंबी कहानी नहीं, कोई नाटक नहीं, बस एक तेज धार और एक शहीद। यूहन्ना, याकूब का छोटा भाई, यीशु का सबसे प्रिय शिष्य। वो वही था जो अंतिम भोज में यीशु की छाती पर झुका था। वो वही था जो क्रूस के नीचे खड़ा रहा जब बाकी सब भाग गए। यूहन्ना ने सुसमाचार लिखा, 3 पत्रियां लिखीं और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी। परंपरा कहती है कि उसे उबलते तेल में डाला गया, लेकिन वो बच गया। 12 प्रेरितों में यूहन्ना अकेला था जिसकी स्वाभाविक मृत्यु हुई, इफसुस में, बुढ़ापे में, शांति से। फिलिप्पुस, बैतसैदा का रहने वाला, वही नगर जहां से पतरस और अंद्रियास भी आए थे। उसने नतनेल को यीशु के पास लाया। एशिया माइनर में सुसमाचार फैलाने के बाद फिलिप्पुस को हीरापुलिस में गिरफ्तार किया गया। उसे सूली पर चढ़ाया गया और पत्थरों से मारा गया। उसका विश्वास अंत तक अटल रहा। बर्तुल्मै, जिसे नतनेल भी कहा जाता है, यीशु ने उसे देखकर कहा था, देखो, एक सच्चा इजरायली जिसमें कोई छल नहीं। बर्तुल्मै ने भारत और आर्मेनिया तक सुसमाचार पहुंचाया। आर्मेनिया में उसे जो सजा दी गई वो सुनकर रूह कांप जाती है। उसकी खाल जिंदा उतारी गई। फिर भी कहते हैं उसके होठों पर प्रार्थना थी। मत्ती, एक कर वसूलने वाला, समाज की नजर में पापी, गद्दार, लेकिन यीशु ने उसकी चुंगी की चौकी पर जाकर कहा, मेरे पीछे हो ले, और मत्ती ने वो सब छोड़ दिया। उसने पहला सुसमाचार लिखा जो आज हम मत्ती रचित सुसमाचार के नाम से जानते हैं। इथियोपिया में सुसमाचार प्रचार करते हुए उसे तलवार से मार डाला गया। थोमा, जिसे दुनिया संदेह करने वाला शिष्य कहती है, जब यीशु मृतकों में से जी उठा तो थोमा ने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन जब यीशु प्रकट हुआ तो थोमा ने कहा, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। वही थोमा भारत आया, केरल की धरती पर चला और मद्रास, जिसे आज चेन्नई कहते हैं, वहां उसे भाले से मारा गया। आज भी भारत में सेंट थॉमस क्रिश्तीय उसकी विरासत को जिंदा रखते हैं। छोटा याकूब, हल्फई का पुत्र, शास्त्रों में उसका जिक्र कम है, लेकिन उसकी शहादत
किसी से कम नहीं। यरूशलेम में उसे मंदिर की छत से नीचे फेंका गया। जब वो गिरने से नहीं मरा तो उसे लाठियों से पीटा गया। कहते हैं अंतिम क्षण में उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यहूदा थद्दै, जिसे लब्बै भी कहा जाता है, ये वो यहूदा नहीं जिसने विश्वासघात किया। ये वो शिष्य था जिसने चुपचाप बिना किसी शोर के फारस और मेसोपोटामिया में सुसमाचार फैलाया। फारस की धरती पर उसे गदा से मारकर शहीद कर दिया गया। उसकी कहानी शायद सबसे कम सुनी जाती है, लेकिन उसका बलिदान किसी से कम नहीं था। शमौन ज़ेलोतेस एक उग्र राष्ट्रवादी जो रोमी शासन के खिलाफ था, लेकिन यीशु के साथ चलकर उसकी क्रांति बदल गई, तलवार की क्रांति से प्रेम की क्रांति में। शमौन ने फारस में सुसमाचार प्रचार किया, जहां उसे आरे से चीरकर मार डाला गया। एक आदमी जो लड़ने के लिए जीता था, उसने बिना लड़े अपनी जान दे दी। और अंत में मत्तिया, वो प्रेरित जिसे यहूदा इस्करियोती की जगह चुना गया। यहूदा ने 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु को धोखा दिया और फिर अपनी ही जिंदगी खत्म कर दी। मत्तिया ने उसकी जगह ली और विश्वास योग्यता से सुसमाचार फैलाया। परंपरा कहती है कि उसे